गया जी। गुरुवार की 2 ज्वेलरी शॉप में एमपी पुलिस की रेड। जबलपुर में 14 किलो सोना और नगद चोरी मामले से जुड़े मिले सुराग। बाजार क्षेत्र में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। गंडक नदी खतरे के निशान के पार। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद बिहार की गंडक नदी गोपालगंज में खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वाल्मीकिनगर बैराज से भारी जल डिस्चार्ज। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से आज दोपहर तक 1.83 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा चुका है। इंजीनियरों की छुट्टियां रद्द। बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अगले आदेश तक सभी संबंधित इंजीनियरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। बागमती का जलस्तर बढ़ा। शिवहर में बागमती नदी उफान पर है, जिससे तटबंधों के अंदर पानी फैलने लगा है और नदी किनारे कटाव तेज हो गया है। भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग आईएमडी ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चुनावी रोल रिवीजन। सर पर विवाद। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर के तरीके पर सवाल उठाए और इसे लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह बताया। बांकीपुर उपचुनाव में पीके का सियासी दांव। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नया सियासी गणित तैयार किया है, जिससे वहां का चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन रद्द होने पर तेज प्रताप यादव ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में उनके भाई चंदन तिवारी ने न्यायिक आयोग के सामने अपना आधिकारिक बयान दर्ज कराया। बीजेपी की नई रणनीति। नितिन नवीन ने बिहार के आगामी राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए नीरज भारती और अभिषेक बंटी को एक मंच पर लाने की बड़ी चाल चली है। 534 करोड़ की 4 लेन सड़क। बिहार और झारखंड की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 534.54 करोड़ रुपए की लागत से नई 4 लेन सड़क के निर्माण को मंजूरी मिली। एक और शानदार 4 लेन। बिहार के 3 अन्य जिलों की सूरत बदलने के लिए एक और नई 4 लेन सड़क की डीपीआर को हरी झंडी दी गई है। कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेस वे का काम ठप। गया जी। गया में उचित मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य रोक दिया है। अमृत भारत योजना के तहत बांका स्टेशन अधूरा। 17 करोड़ की लागत से शुरू हुआ बांका रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य दिसंबर 2022 से अब तक अधूरा है। ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया। सुनो दोस्तों, आज की वीडियो में एक लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा फ्री मोबाइल या लैपटॉप। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने जिले का नाम लिखो। क्या पता अगला लकी विनर आप ही हो। 211 डिग्री कॉलेजों की शुरुआत। सीएम सम्राट चौधरी ने भागलपुर के गोराडीह में नए डिग्री कॉलेज का उद्घाटन करते हुए राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का दावा किया। जनगणना प्रगणकों के लिए फंड जारी। बिहार में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य संपन्न होने के बाद प्रगणकों और पर्यवेक्षक के मानदेय के लिए 214.85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लंबित ऑपरेशनों पर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा फैसला। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पेंडिंग ऑपरेशनों को समय पर पूरा करने के लिए उन्हें इगिम्स, आइम्स और मेदांता में शिफ्ट कराने का निर्देश दिया। दरभंगा में डेंगू एक्शन प्लान। मानसून के आते ही दरभंगा में डेंगू से निपटने के लिए नगर निकायों को समय सीमा के भीतर फॉगिंग और सफाई का काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। दरभंगा की बेटियों का कमाल। दरभंगा की छात्राओं ने ड्रोन और 3D मेडिकल मॉडल जैसी भविष्य की तकनीकों का प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया है। गया जी। टिकारी में बंद घर को बनाया निशाना। खिड़की का ग्रिल उखाड़ 60,000 नकद व जेवरात ले उड़े चोर। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। मुआवजा नहीं मिलने पर इमामगंज प्रखंड के चेड़ीस्थान गांव के समीप किसानों ने रुकवाया भारतमाला एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य। वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग। पप्पू यादव पहुंचे समस्तीपुर। सांसद पप्पू यादव समस्तीपुर में छोटू के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पीके को लगा तगड़ा झटका। बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर पीके की जनसुराज पार्टी के कई बड़े सूरमा पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। पीके भाई को चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही बड़ा डेंट लग गया है। जेडीयू दफ्तर के बाहर भारी बवाल। छोटू सिंह के समर्थकों ने जेडीयू ऑफिस के बाहर ऐसा गदर काटा कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के सामने जमकर नारेबाजी हुई। मांग है कि भाई को नीतीश कुमार वापस पार्टी में ले। नीतीश कुमार का गोद लिया गांव भूला। गंडामन में 23 मासूम बच्चों की मौत के 13 साल पूरे हो गए।
लेकिन न तो नेता आए और न अधिकारी। गांव वाले बोल रहे हैं गोद लेकर ऐसे कौन भूलता है साहब। मैडम एमवीआई का खूनी इश्क। सुपौल में तैनात मोटर वाहन निरीक्षक एमवी साहिबा स्मिता कुमारी का दिल अपने ही एक टेक्नीशियन पर आ गया। फिर क्या, 4 लाख की सुपारी देकर चलती ट्रेन में पति का गेम बजा दिया। पुलिस ने मैडम और उनके प्रेमी को धर दबोचा है। अहियापुर में बाइक खड़ी कर लाश रख दी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि एक युवक की गोली मारकर हत्या की और उसकी बाइक खड़ी करके उस पर शव लाद दिया। इलाका दहल उठा है। बंटी हत्याकांड का विलेन नेपाल भागते धराया। बंटी मर्डर केस का मुख्य आरोपी रवीश नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन किस्मत खराब थी, सीधे पुलिस की गाड़ी के सामने ही आकर कूद गया। भरत तिवारी एनकाउंटर का फेसबुक वीडियो गायब। भरत तिवारी एनकाउंटर का जो लाइव वीडियो फेसबुक पर चल रहा था वो अचानक डिलीट हो गया। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन डिजिटल सबूत मिटाने में लगा है। पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में आरोप तय। मुजफ्फरपुर के चर्चित पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड में मंटू शर्मा समेत 3 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं। अब शिकंजा कसेगा। पिता ने कराई अपहरण की फिर, बेटी को मार दी गोली। एक पिता ने बेटी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई और इधर बेरहम अपराधियों ने मासूम लड़की के सिर में गोली मार दी। दिल दहला देने वाली वारदात। मासूम का किडनैप कर घोंट दिया गला। बिहार में एक और रोंगटे खड़े करने वाला मामला। मासूम बच्चे का पहले अपहरण किया गया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। सिर्फ 20,000 में निगरानी के हत्थे चढ़े पीआरएस। मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग ने 20,000 रुपए की घूस लेते हुए पीआरएस रोजगार सेवक को रंगे हाथों दबोच लिया। साहब की जेब गरम करने का भूत उतर गया। सीतामढ़ी के घूसखोर सीओ का घर लॉक ड्रामा। निगरानी की टीम को देखते ही बाजपट्टी के अंचलाधिकारी सुप्रभात कुमार ने खुद को घर में लॉक कर लिया। बाद में पुलिस ने दरवाजा तोड़वाकर साहब को अंदर से घसीट निकाला। चलती ट्रेन में फर्जी टीटी का रौब खत्म। गया स्टेशन पर आरपीएफ ने एक ऐसे शातिर युवक को दबोचा जो फर्जी टीटी बनकर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी बोगी में यात्रियों पर रौब झाड़ रहा था। अब जेल में टिकट काटेंगे। दरोगा बाबू का शर्टलेस दरबार। पटना के एक एएसआई एसी साहब बिना शर्ट पहने उघारे बदन थाने में फरियादियों की बात सुन रहे थे। वीडियो वायरल होते ही एसपी साहब ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। अब आराम से बिना शर्ट के घर बैठिए। क्लासरूम में कूलर और मैडम की तानसेन वाली नींद। जमुई के एक सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल हुआ है, जहां क्लासरूम में बकायदा कूलर चल रहा है और बच्चों को पढ़ाने के बजाय मैडम घोड़े बेचकर सो रही हैं। भैंस बेचकर की लव मैरिज फिर जो हुआ। एक आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए अपनी इकलौती भैंस तक बेच दी, लेकिन ट्विस्ट ये कि घरवाले इस बात पर इतने भड़के कि दूल्हे राजा की मंडप में ही कुटाई कर दी। कागजों में बुजुर्ग को मार डाला। भोजपुर जिला प्रशासन का एक और कारनामा। एक जिंदा बुजुर्ग ढोला राम को सरकारी फाइलों में मृत घोषित कर दिया गया। अब वो हाथ में तख्ती लेकर घूम रहे हैं, मैं जिंदा हूं साहब। सिर में लोहे की कील ठोक दी। एक खौफनाक वारदात में दुश्मनी के चलते एक शख्स के सिर में लोहे की बड़ी कील ठोक दी गई। डॉक्टर भी देखकर हैरान है। रील प्रेमियों के लिए सरकारी लॉटरी। अगर आपको रील्स और वीडियो बनाने का शौक है तो बिहार सरकार एक प्रतियोगिता लेकर आई है, जिसमें आप वीडियो बनाकर लाखों रुपए जीत सकते हैं। चलो भाई, कैमरा चालू करो। शेयर बाजार में बिहारी बाबू सबसे आगे।